शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी मीठी आदरणीय बहन जी ने परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन एक परिचय जो सबसे बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, और जिसे मैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, वो परिचय तो बहन जी ने दिया ही नहीं। तो मैं ये धृष्टता करता हूँ कि मैं स्वयं अपना वो परिचय पहले दे दूँ, और वो है कि मुझे इस जन्म में साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो जीवन में कोई अवार्ड मिले हों, कोई भी प्राप्ति हो, वो सब इस प्राप्ति के आगे सब नगण्य है, क्योंकि ये तो कल्प कल्प में एक ही बार प्राप्ति हो सकती है, और वो सौभाग्य हमें मिला। और उसमें भी एक अति अति विशिष्ट सौभाग्य ये भी प्राप्त हुआ कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उन्होंने जब शरीर छोड़ा, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, जब उन्होंने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था, उसे इन आँखों से देखने का और अनुभव करने का सौभाग्य हमें 17 और 18 जनवरी को प्राप्त हुआ। मैं भले बहुत दूर आसाम में पोस्टेड था, इंजीनियरिंग पास करने के बाद ONGC में ज्वाइन किया था, और 67 में और 69 में वहाँ था, लेकिन जनवरी मास में बाबा ने बस युक्ति से अपने पास बुला लिया, और 17 जनवरी को हम मधुबन पहुँच गए, और 17 और 18 जनवरी को इन आँखों से बाबा की उस अवस्था को देखने का मौका मिला जो हम सभी चाहते हैं, हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें, अवस्था को प्राप्त करें। तो मैं समझता हूँ ये सौभाग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो अब आते हैं विषय पर, क्योंकि विषय भी इससे बहुत लगा हुआ है, और उस विषय के कारण ही यहाँ पर आप सब आधा तो वो विषय प्राप्त कर चुके हैं, अनुभवी हैं, यज्ञ स्नेही तो हैं ही, तभी तो आप यहाँ पर आए। यज्ञ में आपने पहले याद करिए, पहले वो दिन जब आप यज्ञ के संबंध संपर्क में आए होंगे, बहनों के संबंध संपर्क में, तो यज्ञ स्नेही का पार्ट तो तब से आपका शुरू हुआ। फिर स्नेही नहीं रहे, स्नेही के बाद यज्ञ सहयोगी भी बने, सहयोगी भी बने। साथ में जब बाबा के और स्टूडेंट और निकट आते रहे, तो आज इस स्थिति में हैं कि बाबा के घर में आप सब लोग जो पधारे हैं, तो यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और बहुत हद तक यज्ञ रक्षक भी हैं ही, क्योंकि तभी तो यहाँ पर आना हुआ। दुनिया वाला तो कोई जो यज्ञ को जानता ही नहीं, वो कैसे यहाँ पर और क्लास में आएगा। तो इसीलिए आधे तो आप बने बनाए यहाँ पर आए हो, मिल गए हो, उसकी आपको बहुत 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 बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। और भी कोई भी चीज़ का
अंत तो होता नहीं जब तक कि वो संपूर्णता को प्राप्त ना कर ले। तो इसीलिए यज्ञ स्नेही के गुण तो सब हैं ही, स्नेही, सहयोगी, स्टूडेंट बाबा के सब बन गए। अब हम और बाबा हमसे क्या चाहता है और हम कैसे यज्ञ के एक स्टूडेंट ही न रहें बल्कि यज्ञ रक्षक भी बने, उस पर भी हम सब लोग आपस में विचार करेंगे। क्योंकि यज्ञ रक्षक जब बनते हैं, अपना जीवन भी याद करिए, लौकिक जीवन में भी जब बच्चा पैदा होता है, खेल कूद, उसके किसी की चिंता नहीं रहती, और बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, कुछ और सीखता है, जब और कमाता है और युवान होता है, तो फिर उसकी अपनी जिम्मेवारी बहुत काफ़ी हो जाती है धीरे धीरे। और फिर वो पहले अपना रक्षक बनता है, कमाई करेगा, पालना करेगा, माता पिता का भी ध्यान रखेगा। फिर जब व्यक्ति विवाह संबंध में बनता है अथवा प्रवृत्ति में प्रवेश करता है, तो परिवार का और रक्षक बनता है। फिर जब और परिवार बढ़ता है तो परिवार बच्चे होते हैं, तब उसकी जवाबदारियां और बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरीके से आप सब केवल स्टूडेंट ही नहीं हैं बल्कि बहुत बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जैसे अभी भी बहुतों को ये महसूस होता है, अरे दादियों ने जो देखा यज्ञ तो 1936 से चल रहा है, हम भी अगर पहले होते हम भी वो सब देखते। दादियों को कई बहनें बोलते हैं, अरे हमें ख्याल होता, पता चल जाता तो हम भी इस प्रवृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ते और बहुत फ्री होके सेवा करते। भाई लोग भी ऐसे कहते हैं। तो ऐसा ही समय आएगा जब आप लोगों के भाग्य पर भी बहुत व्यक्ति ईर्ष्या करेंगे, अरे ये इतने समय तक 10 वर्ष से 20 वर्ष से ज्ञान में हैं, मधुबन जैसी पावन भूमि पर गए हैं, वहाँ पर इन्होंने वो भूमि देखी है जहाँ भगवान का अवतरण हुआ है। और इस प्रकार से जैसे हम लोग अभी दादियों के प्रारंभ आदिकाल को याद करके अंदर ही बहुत महानता का अनुभव करते हैं कि ऐसी दादियों का, ऐसे वरिष्ठ जनों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आने वाले समय में आप सबको भी देख करके लोगों को ये होगा, ये वो महान आत्माएं हैं जो ऐसे मधुबन में भी गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात ये है कि अपने को बहुत बहुत महान अनुभव करो। हम वो ईश्वर की सेलेक्टेड आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने चुना है, और इसलिए उस नशे और खुशी में रहे। और जितना हम खुद नशा, खुशी, आनंद में रहेंगे, हमारे रोम रोम से वो छलकेगा, तो आगे आने वाली आत्माएं भी उसको देखेंगी, अनुभव करेंगी, और हमें भी अपने बड़प्पन का एहसास, अनुभूति हो चलेगी। क्यों? लौकिक में पति पत्नी हैं, जिस प्रकार भी अपना जीवन में व्यवहार करें, लेकिन जब बच्चे होते हैं सामने तो उनको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारे कोई गलत एक्ट का असर बच्चों पर ना पड़े। ऐसे ही आगे आने वाली जो भी आत्माएं हैं, जो अन्य आत्माएं अभी भी हैं, वो हम सब महान आत्माओं को देख करके ये अनुभव करें कि हाँ, हमें भी इन जैसा बनना है। और ऐसा बनने के लिए हमें एक तो
किस प्रकार से अपने को ढालना है, तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने को ढाला, मामा ने ढाला, वो उसके अनुभव के आधार पर हम सब अब विचार करते हैं कि कैसे कैसे हमें इस परिस्थिति में अपने को ढालना है। तो यज्ञ रक्षक और यज्ञ स्नेही बहुत बड़ा विषय है, गहन विषय है, लेकिन साथ ही साथ हम सबके जीवन से लगता हुआ विषय है। तो सबसे पहले तो हमें अपने लिए एक ये ख्याल करते रहना है, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, छोटे व्यक्ति के सामने बड़ा सावधानी पूर्वक विचार करता है, व्यवहार करता है, ऐसे ही हम जितने जितने यज्ञ रक्षक की ओर चलते जाएंगे, तो पहली बात तो हमारी अपने ऊपर इतनी अटेंशन होनी चाहिए कि मैं इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में एक मुख्य हीरो हूँ, मुख्य पार्टधारी हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा है, मेरा एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। भगवान की नज़रों में आए हैं, इसलिए लास्ट बच्चे में भी कोई ना कोई ऐसी बड़ी विशेषता है, महानता है, जो आज की कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति आत्मा में भी नहीं होगी। वो हम बच्चों में विशेषता है। तो इसीलिए भगवान ने हमें चुना है। तो एक तो ये नशा और खुशी सदा रहे, हमें रहेगी, हमारे बोल चाल व्यवहार से भी झलकेगी। और इसीलिए कहा है, आत्मा को क्या कहते हैं भाई, हम सब, हाँ, अंग्रेजी में भी सोल बोलते हैं ना, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा प्रेम स्वरूप है। तो सबसे पहला एक गुण जो सब में प्रकट होता, और हम सब भी जिससे खिंचते हुए यज्ञ में आए हैं, शुरू से ही आप याद करिए, तो हम में से अधिकतर वही होंगे जो बहनों के स्नेह में, प्रेम में, प्यार में, उसमें खिंचते हुए यज्ञ में आए। तो एक तो ये प्रेम का गुण है, हाँ? खाली पढ़ने से नहीं होगा, वो सब तो हमने सुना ही है, हाँ, कि वेद शास्त्रों में, ज्ञानी किताबों में बहुत कुछ लिखा है प्रेम के ऊपर, हाँ, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो वो प्रेम का अक्षर क्या है? वो प्रेम माने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, छोटों के प्रति प्यार की भावना, और जो समान वाले हैं उनके प्रति दोनों रिगार्ड और प्यार भी, और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, समानता की भावना, एक दूसरे को सहयोग की भावना, स्नेह की भावना। ये व्यवहारिक जीवन में प्रेम की परिभाषा है। बड़ों के लिए आदर, सत्कार, और ये तो एक तो अगर हमें यज्ञ रक्षक की तरफ और आगे बढ़ते चलना है, तो बड़ों के प्रति बहुत, चाहे देखने में अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी है, तो बहुत खूबियाँ भी हैं, तो कहीं अगर किसी की कोई कमी नज़र भी आती है, तो उसको हम न देख के हमारी सदैव गुणग्राही दृष्टि रहे, और वो गुण उससे ग्रहण करते चलें। तो क्या होगा कि सब आत्माओं में जब गुण नज़र आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके प्रति स्नेह होगा, आदर की भावना होगी, और फिर हम सब इस संगठन को, बाबा के संगठन को मजबूत करने के और निमित्त बनेंगे। जब अनेकता की भावना होती है, ग्रुपिज्म होते हैं, कोई ऐसी भावना जैसी आजकल लौकिक दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है, या जीवन व्यवहार में
अक्सर करके ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में भी देखने में आती है। ग्रुप हो जाते हैं और अलग अलग व्यवहार जीवन का रहता है। तो जहाँ पर मनभेद होता है वहाँ पर कभी भी एकता भी नहीं होती है, और वहाँ आदर सत्कार स्नेह भी नहीं होगा, और वहाँ पर उन्नति की भावना भी नहीं होगी। इसीलिए अनेकता, यहाँ पर भी बाबा ने कितने प्रकार के बच्चे इकट्ठे किए हैं, अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग भाषाओं के, अलग जाति के, सब कुछ भिन्नता है, लेकिन अनेकता में भी कितनी बड़ी एकता है। हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। इसीलिए एक तो सर्व के प्रति हमारी दृष्टि जो है ना, वो आदर और प्रेम की रहे, तो यज्ञ में एक ऐसा यज्ञ, एक किला हो जाएगा। तो और हम उस किले में भी ना माया की कहीं से, कमजोरी की कहीं से भी प्रवेशता न हो, ऐसे रक्षक बनते जाएंगे। तो एक तो हमें इसके लिए ये अपने अंदर भावना रखनी है कि मुझे यज्ञ स्नेही के साथ साथ, अब ये समय नहीं है कि पहले हम ये बने इस स्टेज पर। बाबा ने कहा है अब अंत का समय आ रहा है, तो हम ये यज्ञ रक्षक बन के चलते चलें। ऑटोमेटिकली यज्ञ स्नेही और यज्ञ के स्टूडेंट और यज्ञ सहयोगी तो हैं, और भी होते चले जाएंगे। तो एक बात तो ये है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, और इसीलिए ये प्रेम का दरिया ऐसा है। खुसरो एक महान कवि होके, वो बहुत होके गए हैं पहले, उन्होंने एक बात कही है बड़ी छोटी सी कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा वो पार, नदी से पार हो गया। नॉर्मली क्या होता है, तैरने वाला होता है ना, जानने वाला, वो पार हो जाता है, और जो तैरना नहीं जानता वो डूब जाता है। लेकिन खुसरो जी ने कहा है कि ये जो दरिया है, ये प्रेम का नदी ऐसी है, प्रेम का दरिया ऐसा है, जो इसमें डूब गया वो तो संसार भवसागर से पार हो गया, और जो ये सोचता रह गया अरे जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो प्रेम का दरिया ऐसा है, ईश्वर के प्रेम में हमें इतना डूबते जाना है कि इस भवसागर से हम पार हो ही जाएंगे। भगवान का हाथ पकड़ा है, वो पार करेगा ही। और जो संसार वाले ये सोचते रह जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो इनका तो ज्ञान ही अलग है, उल्टा है, संसार कैसे चलेगा अगर सब पवित्रता को प्राप्त कर लेंगे, आदि आदि। और जो इस चक्कर में रहा कि नहीं मुझे तो इसमें तैरना है, तो वो डूब जाता है, भवसागर के अंदर डूब जाता है। तो इसका इसीलिए कहा है दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो कि नॉर्मल धार में तो ऊपर से नीचे चलती है, लेकिन इस प्रेम रूपी दरिया की धार उल्टी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो हमारे नैनों से, वाणी से, हमारे अंग अंग से प्रेम झलकना चाहिए। किसी से भी बात करें वो भी मीठी बात, हाँ, ये जो बातों में इतना मीठासपन हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दुनिया वाले, हमारे यज्ञ परिवार वाले हमें समझते जाएंगे, और वो स्नेहवश होकर हमारी बात मानेंगे, स्वीकार करेंगे। इसीलिए एक तो आवश्यकता है इस स्नेह की, प्रेम की। दूसरी और आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है इसके लिए कि संगठन के अंदर एकता की शक्ति हो, और एकता की शक्ति के लिए
ये जरूरत है। देखो, समय प्रति समय बाबा जैसा समय होता है वैसी शिक्षा देता है। लौकिक दुनिया में भी यह नियम है, बच्चा जब दूसरी चौथी क्लास में होगा ABCD पढ़ाएंगे, नर्सरी में होगा 1-2, बढ़ता जाएगा और आगे सेंटेंस, और बढ़ेगा 10th 12th MA BA करेगा, PhD करेगा, तो पढ़ाई और गुह्य होती जाती है सब, लेकिन सेंटेंस अक्षर वही 26 के 26 ही रहते हैं, A से लेकर Z तक। पूरा का पूरा पोथा भी होगा, अक्षर उतने ही होंगे, उनकी सेटिंग ही बस वो उसे महान बनाती है। ऐसे ही हमारा भी जो पहला लेक्चर तो आत्मा का है, उस दिन तो सुन लिया, लेकिन अंत तक जितना जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते चले जाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान की गुह्यता में जाते जाते हैं। और लेकिन बाबा ने कहा, यह तुम्हारा यज्ञ भी जो है ना, इसके अंदर भी ये राजधानी तैयार हो रही है। राजधानी में तो सब प्रकार के व्यक्ति चाहिए, राजा रानी भी चाहिए, तो साहूकार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर चाहिए, सब प्रकार के व्यक्ति चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यज्ञ रक्षक हैं उनके दिल में बाबा ने वर्तमान समय ये बताया है, वर्तमान समय बच्चों में 2 चीज़ों की विशेष आवश्यकता है। एक, रहम दिल की भावना। बस दूसरे को देखते हैं, कई बार हमारे मन में आ जाता है, अरे ये 10 साल से 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनमें यही कमजोरी, ये क्रोध, इतना अहंकार, इतना ईर्ष्या, तो मैं तो अभी नया हूँ, 5 साल का हूँ, 2 साल का हूँ। तो जब दूसरे को हम देखते हैं और उसकी कमी ध्यान में आई, रहम की भावना नहीं रही, और जब रहम की भावना नहीं रही, तब तक हम दाता नहीं बन सकते। दाता, देने वाला। लौकिक दुनिया में भी जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं हम, कोई भिखारी आया या गरीब आया, वो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पास वो गोदी में या कुछ पैसा मांग रहा है, ये भीख है, तो पहले हमें उस पर रहम थोड़ा सा अगर आता है, तो हमारा हाथ पॉकेट में जाता है और कुछ दाता बन के दे देते हैं। ऐसे ही हमें पहला रहम दिल हर आत्मा के प्रति, वो बेचारी इस गुणों से वंचित है, गरीब है, उसके पास सहन शक्ति नहीं है, प्रेम की शक्ति नहीं है, भले 20 साल 25 साल 35 साल 40 साल पुरानी हो, लेकिन हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। तो इस कारण से रहम दिली का संस्कार सबके लिए हमारे मन में होना चाहिए। और जितना विशेष करके, क्योंकि अब हमारा परिवार यही है, ब्राह्मण परिवार। दुनिया वाले जो हैं, अगर वो कोई क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, हमें महसूस नहीं होगा। क्यों? भाई अज्ञानी है, उसे मालूम नहीं है, और ये हम सोचेंगे तो हम बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर ज्ञानी आत्मा ज्ञान में आ रहा है, उसमें थोड़ा भी अगर क्रोध का संस्कार है, अहंकार है, ईर्ष्यावश कोई आपसे बोलता नहीं है, कोई बात है, मन मुटाव हो गया है, तो बस वो सामने से आएगा, आप भी जा रहे होंगे, लेकिन नज़र बचा के चले जाते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। कई बार ऐसी भावनाएं हो जाती हैं। तो हम, बाबा चाहता है रहम दिली का, हर एक को कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। हमारी बड़ी दादी जी थी, वो हमेशा कहा करते थे कि देखो, कोई भी समस्या का 2 कारण होते हैं, प्रॉब्लम है। एक तो है मन मुटाव, उसका मेन कारण है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। और दूसरा है, मिसअंडरस्टैंडिंग पर अगर हम ख्याल नहीं करते तो फिर आगे चल के कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, यानी आपस में बोलचाल में
रुकावट आ जाती है। तो इस कारण से इस परिस्थिति को किसी से भी हमारा थोड़ा बहुत भी अगर मतभेद हो, इस स्थिति तक आने ही ना दें। एक दो बार लगे कि वो मुझसे नहीं बोल रही है या बोल रहा है, हमारे मन में उसके प्रति वो बात नहीं, उसने मेरे रुकावट डाली है मेरे मार्ग में आगे बढ़ने में, आपको महसूस होता है, कुछ भी हो, आप कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना करो। जब भी वो मिले आपस में, हेलो, ओम शांति, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक बार आप बोलेंगे वो दूसरा नहीं बोलेगा, 2 बार बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो फिर बाद में अपने आप ही दूसरा बोलेगा और ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर से आपस में बोलचाल आरंभ हो जाएगी। तो मन भेद नहीं होगा। मतभेद तो होंगे, विचार अनेक हैं, घर में ही 4 लोग होते हैं, मत अलग अलग होती है, यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है, लेकिन मतभेद होते भी मन भेद नहीं होगा। जो हमने देखा कि मनभेद के कारण दूर चले जाते हैं, वो एक तो स्थिति ऐसी नहीं होगी। दूसरी बात, जितना है ना, हम बाबा ने बताया कि इसके लिए दाता बन के देते जाओ। रहम दिल का संस्कार होगा तो रहम दिली के कारण दाता बन के आप देते चले जाएंगे। दूसरी बात, माया के अभी अभी रूप जो आते हैं, अनेक रूप आते हैं, हम सब अनुभवी हैं। क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, ईर्ष्या आएगा, और कहीं पर है काम, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना। तो ये पता चल जाएगा कि ये कमजोरी है, ये व्यर्थ संकल्प है, ये माया है, क्योंकि इसका रूप ही ऐसा है। लेकिन बाबा ने कहा है कि अब समय ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे माया भी अपने बड़े मोहनी रूप में आएगी और पता ही नहीं चलेगा कि ये माया है या क्या है, उसे हम समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो विकार के रूप में आती है माया, पता चल जाता है। तो इसीलिए विघ्न, हाँ विघ्न आते हैं, आएंगे अंत तक, ये नियम है। हाँ, वैसे विघ्न आते हैं, विघ्न और माया में क्या अंतर है? बड़ा सहज है। क्या है विघ्न और माया में अंतर? हाँ, देखो, विघ्न जो आता है ना, वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। ये दोनों में मुख्य फर्क है। आप क्लास के लिए सुबह तैयार होके निकले, गुरुवार का दिन है, जाना चाहते हैं, बस बाहर निकले, देखा तो भाई स्कूटर पंचर है या साइकिल या कार जिसमें जा रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है, पंचर हो गया। तो ये तो है विघ्न। लेकिन उसके बाद जो अंदर संकल्प उठते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अब तो भोग में कैसे जाएंगे, अब बहुत दूर है, सुबह सुबह रिक्शा भी नहीं मिलेगा, आदि आदि, और चलो घर बैठ के ही वो कर लेते हैं, मुरली एब्सेंट। तो कोई भी कमजोरी के संकल्प अगर आते हैं, वो अंदर से संकल्प आए, वो है माया। तो इसीलिए विघ्न तो अंदर आएंगे, अंत तक आते रहेंगे। तो इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हर प्रॉब्लम में मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, हार जीत, सब में मानसिक स्थिति हमारी समान हो। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, सुना होगा आपने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में विजिबली आपको दिखे, अरे ये तो हार हो गई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज भी मुरली में था ना, ड्रामा में हम बच्चों का अकल्याण लिखा ही नहीं है। कोई भी बात हुई अकल्याण की दिखे, आज हमें नहीं दिख रही है उसमें कल्याण,
लेकिन जरूर उसके अंदर कोई ना कोई कल्याण की भावना है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो और अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ये ड्रामा में लिखा हुआ है। इसीलिए जीवन में हमेशा यही रहे कि मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। और जब एंड रिजल्ट मालूम होगी कि एंड रिजल्ट अच्छी है, फिर मायूसी की भावना, दुख की, हार की फीलिंग, असंतोष की भावना जीवन में आएगी ही नहीं। तो इसीलिए पहले अपने अंदर भी धारण करते रहें, और दूसरा संगठन में अगर किसी को देखते हैं, किसी पर माया आई है, कमजोरी है, और वो ऐसा उसका मूड ऑफ है, तो हम भी तब ये उसकी सेवा कर सकते हैं जब हमने अपने में अभ्यास किया होगा। वो सबने सुना है ना, वो गांधी जी की बात, गुड़ खाने की बात है ना। गांधी जी, पहले गांधी जी का है या किसका, कि गुड़ खाते थे, एक माता आई बच्चे को लेके, बापूजी ये गुड़ बहुत खाता है, इसे समझा दो। तो गांधी जी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद जब वो गई तो गांधी जी ने बड़े प्रेम से उसे कहा कि बच्चे गुड़ नहीं खाते, इससे ये नुकसान होते हैं। बच्चे ने मान गया, छोड़ दिया। तो माता ने पूछा, हाँ कि बापू जी ये तो आप पहले ही कह देते जब मैं 15 दिन पहले बच्चे को लेके आई। तो आप सबको मालूम है उनका क्या उत्तर था। भाई पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था और मैं कहता तो उसका असर नहीं पड़ता इस पे। अब मैंने पहले छोड़ा तो मेरी वाणी में इतनी शक्ति आ गई, मैंने कहा और उसने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही अगर हम कोरे बिना अपने अंदर धारण किए हुए कोई चीज़ किसी को बोलेंगे तो भले वो सुन लेगा, लेकिन उस पर असर नहीं होगा, संगठन में मजबूती नहीं आएगी। तो किसी में कोई कमजोरी अगर देख रहे हैं तो उस कमजोरी पर पहले स्वयं विजय प्राप्त करने का संकल्प करें, तो वो कमजोरी से जितना जितना हम मुक्त होते चले जाएंगे उतना उतना दूसरे पर भी वो असर होता रहेगा जीवन में। और अक्सर करके बच्चे बोलते हैं, मुझे याद आता है कि आजकल कई साल पहले जब गुलजार दादी जी की तबीयत ठीक थी, 7-8 साल पहले की बात है, तो हम सीनियर्स की भट्टी हो रही थी एक। तो दादी जी संदेशी की तरह ध्यान में गए, तो सामने सब सीनियर भाई बहन बैठे थे, 40-45 साल जिन्हें हो गए थे ज्ञान में, और अधिकतर बाल ब्रह्मचारी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, बस बच्चों को बाबा एक सर्टिफिकेट तो देता है कि बच्चों में अब अपवित्र विकारी संकल्प तो नहीं चलते। बाबा उससे सेटिस्फाइड है, बच्चों के पुरुषार्थ से विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। और व्यर्थ संकल्पों में समय भी जाता है, टाइम, एनर्जी, सब कुछ जाती है। इसीलिए तो बच्चों से कहो कि अब व्यर्थ संकल्प को ऐसा समझें जैसे वो विकारी संकल्प है। तो अभी भी बच्चों कहते हैं कि बाबा विकारी संकल्प तो नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं किसी के व्यवहार के कारण, ऑफिस के, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी अलग अलग परिस्थितियों के कारण। तो व्यर्थ को हटाए, बस बाबा ने कहा व्यर्थ आए तो जैसे विकारी संकल्प आता है तो कई बार अपने पर खी जाती है ना, अरे इतने वर्ष मुझे हो गए पवित्रता को धारण किया, अभी भी मानो ये अपवित्र संकल्प कैसे आ गया, अपने अंदर ही जैसे वो होती है। तो इस तरीके से व्यर्थ को भी अब अपवित्र की तरह ट्रीट करें। एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, तो सब बहुत तारीफ करते थे, अरे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति बना रहे हो, बहुत बढ़िया बनाते हो, कैसे बनाते हो आप? कि नहीं मैं तो मूर्ति बनाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ जिसमें पत्थर का टुकड़ा लिया और जो मूर्ति बनानी होती है उसमें चारों तरफ से जितना एक्स्ट्रा है, व्यर्थ है, वो हटा देता हूँ, बस उन सबको निकाला, मूर्ति तो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है।
जब चारों तरफ से फालतू चीजें सब निकाल दी व्यर्थ, तो मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो गई। बस अब हम सब भी संपूर्ण मूर्ति वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण मूर्ति सूक्ष्म वतन में थी, और बीच बीच में बाबा कई बार संदेशियों से भी पूछते थे, और थ्रू दूसरे से पूछ के तब संदेश आता था। तो अक्सर संदेशियाँ बताती थी, बाबा सब बहुत वैसा आपके तरह ही है, बस तेज उनमें बहुत है। ऊपर जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है, तो फिर बाबा वैसा ही बनने का पुरुषार्थ करते थे। बच्ची, मैं भी ब्रह्मा बाबा के साथ हम तो 6-7 साल रहे, तो बस बाबा कहते थे अक्सर, बस बच्चे कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। कृष्ण हर परिस्थिति के ऊपर हम हमारी स्वस्थिति विजय प्राप्त कर ले। परिस्थिति हमारे ऊपर आक्रमण न करे, आएंगी परिस्थितियां विपरीत, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो। ब्रह्मा बाबा इतने 93 ईयर्स के थे, 93 साल के। माउंट आबू में कितनी सर्दी पड़ती थी 60s में, बहुत। कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, और खांसते खांसते बाबा की आंखों में जैसे जल जैसा हो जाता था। हमें लगता था बाबा को तो बहुत तकलीफ हो रही है जैसे। लेकिन बाबा कहते थे, बस खांसते हुए भी, देखो बच्चे, अभी तो ये तन भी 5 तत्वों का बना, तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, विकारी है आत्मा भी, और इस कारण से ये शरीर भी परेशान करता है, दुखी बीमारियां हैं, आत्मा भी तमो गुणी है। कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, और बस नई सतो प्रधान दुनिया होगी। बच्चों को भी बस खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे इधर खांसी आ रही है तकलीफ, और उधर बाबा बस बच्चों को भी खुशी में खग्गियाँ, ऐसे बाबा खग्गियाँ मार के बताया करते थे, ऐसे रहो बच्चे। तो परिस्थिति खांसी की थी, दुख कर देने वाली, अशांत करने वाली, तकलीफ दे रही थी, लेकिन बाबा अपनी सोच से ना बस स्वस्थिति को इतनी महान करता था, कल ही जाके मैं ऐसा बनूंगा, और बस खांसी तो क्या, ना आत्मा तमो प्रधानता का कोई वो दिखाएगी, न शरीर, दोनों ही सतो प्रधान होंगे, ऐसी दुनिया में चलेंगे। बस हमारा भी लक्ष्य ये रहे, परिस्थिति कोई भी आए, लेकिन मुझे अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। किसी भी हालत में परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और ये सारी है हमारी सोच की बात, मन की बात। एक राजा के दरबार में एक आया भिक्षुक, भिक्षा पात्र था, छोटा सा भिक्षा पात्र उसने दिया। राजा के पास गया, राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मंत्री को बोला, जाओ राजकोष में जाओ, और इतने जितना सोने चांदी अशर्फी जो हो भर के ले आओ, इसमें डाल दो। बस मंत्री गया, वो डाल दिया, वो भरा नहीं। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, 10 चक्कर उसने काट लिया। भिक्षा पात्र देखने में तो इतना सा, लेकिन वो भरता ही नहीं था। बार बार इतना इतना लेकर के मंत्री आता था, सब उसमें समाता जाता था। तो राजा ने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य की बात है। तो उसने उस भिक्षुक से पूछा कि महाराज इसमें क्या रहस्य है, इतना इतना भर के ला रहा है लेकिन ये भर नहीं रहा है। तो उसने कहा कि राजन, ये जो भिक्षा पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ दिमाग है, मन है, और मन का ये संस्कार है कि मन में जितनी भी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होगी 2 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, उनको पूरा करो 4 और इच्छाओं का। मन की इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, इसीलिए ये भर ही नहीं रहा है। ये मन के अंदर बस मन सदैव अतृप्त ही रहता है। जितना भी इसका इच्छा पूर्ण कर दो, और नई नई इच्छाओं का जन्म होता। इसीलिए कहा है हमारी भारतीय संस्कृति में भी, मन के हारे हार है
मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत। ये मन की बात है सारी। बाबा का भी ऐसा, इसमें ये नहीं समझो कि ये तो है ही है, और अक्सर कह देते हैं क्या करें मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। ब्रह्मा बाबा का भी भागता था मन। जब 1936 में ज्ञान में आए और ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब ध्यान लगाने बैठते थे मन भाग जाता था। कभी धंधे की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, पत्नी की तरफ, कभी व्यवहार की तरफ। बहुत है मन को जितने रास्ते हैं। हीरे जवाहरात का इतना बड़ा धंधा था बाबा का। तो बाबा ने क्या किया, हर एक चीज कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति, तो बाबा ने भी युक्ति रची। क्या युक्ति रची बाबा ने? बाबा ने मन को पत्र लिखा। एक तो बाबा के पास 2 डायरियां बाबा के जाने के बाद मिली थी, और बाबा ने वो करा था, आप सबको मालूम है। बाबा ने एक डायरी में तो ये पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा। ये सब परिवार के सदस्य थे। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, नारायण लड़के का नाम, निर्मला लड़की का नाम। बच्चों में बुद्धि भागेगी, धन दौलत की तरफ भागेगी, व्यवसाय की तरफ भागेगी, रिश्तेदारों में, बस यही मन को काम ही है, कहीं भी भाग सकता है। मन तो बंधन मुक्त है, कोई भी उसमें बंधन नहीं। तो बाबा ने ये लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, आदि आदि। और जब पक्का हो गया, पता कैसे चले कि पक्का हो गया? तो बाबा से जब हम सब लोग भी मिलते थे ना, तो बाबा के पास जाते थे, बाबा आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बाबा बस ऐसे हाथ फैला देता था, और हम लोग एकदम चुंबक की तरह खिंच के बाबा की बाह में आ जाते थे। और फिर क्या होता था? चमत्कार। कौन सा चमत्कार? बाहर से आए तो बहुत बातें बुद्धि में होती थी, ये पूछेंगे, ये करेंगे, ये मन जा रहा है, जो जो काम भी होते हैं वो काम याद आ जाते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा की बाह में गए, विदेही हो जाते थे, देह से न्यारे हो जाते थे। देह के ही सारे कार्य व्यवहार होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल जब एकदम न्यारे हो जाते थे, ऐसी शांति का, शक्ति का अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि बाबा ने खुद अपने को इतना पक्का किया होता कि मैग्नेट के संपर्क में जो आता है वो भी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। ये सब विज्ञान में पढ़ाया जाता है, टेम्परेरी। तो ऐसे ही हम लोग भी भले थोड़े समय के लिए सही, बिल्कुल ऐसे न्यारे हो जाते थे देहभान से। फिर बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ आओ आओ। फिर बाबा धीरे धीरे जैसे देह में लाता था, और फिर उसके बाद नाम पता पूछता था, सब पूछ के टोली खिलाते थे। और फिर एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा भी यही अनुभव करता था, तीसरा भी ये। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतनी शक्ति ये अभ्यास से अर्जित कर ली थी। फिर भी बाबा को ये महसूस होता था, जब ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरा मन भागता है। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। वो पत्र की कॉपी भी हम सब लोगों को हिंदी में ट्रांसलेशन करके दादा आनंद किशोर एक होते थे, उन्होंने दी थी। बाबा ने तो सिंधी में पत्र लिखा। तो मन को लिखा बाबा ने कि हे मन, तू बड़ा चंचल है, तू मेरा कर्मचारी है, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा कर्मचारी है। लेकिन कर्मचारी होते भी तुमने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया, और मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे कहने पर भागता रहा। तू मन जहाँ जहाँ भगाता रहा, मैं जाता रहा, और तुमने मुझे दास बना लिया। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तुमने और मन और बुद्धि ने मिलकर तुम दोनों ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया था, मुझे आत्मा राजा को। मैं तुम्हारे कहने पर पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन लास्ट पैरा में बाबा ने लिखा,
लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूँ, मन और बुद्धि दोनों को संबोधित करके अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपने स्थिति में स्थित हो गया हूँ। अब तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम कर्मचारी हो, और मैं अपनी शक्ति में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ, और अब तुम्हें मेरा कहना मानना। ऐसे ऑर्डर किया बाबा ने मन को, और फिर धीरे धीरे मन बाबा के वश में हो गया, ऑर्डर कंप्लीट। तो ऐसे ही हमें भी ये देखना है, मैंने भी ये अभ्यास किया है, जहाँ मन भागता है वहाँ ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, बाबा ने पक्का किया तो देह की तरफ भागा ही नहीं कहीं। ऐसे ही मन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मन हमारे कहने पर भी कई बार नहीं मानता। मानो किसी से मनमुटाव हो गया है, कहा सुनी हो रही है, हम शक्ति को ऑर्डर करना, हे सहनशीलता, सहन शक्ति मेरे पास आओ, आती नहीं। सहन शक्ति का अभाव है, कह भी रहे हैं लेकिन आ भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित हुए बिना कह रहे हैं। कोई ऑफिसर है, आज अपनी सीट पर अगर सेट है और कोई ऑर्डर करता है तब उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर है, उसका ऑर्डर सबको मानना पड़े। आज प्राइम मिनिस्टर है, कोई ऑर्डर करेगा सब बात मानेंगे। लेकिन जब वो अपनी सीट से उतर जाता है, ट्रांसफ़र हो गया उसका, हार गया इलेक्शन या कहीं सीट पर नहीं है, तो कोई भी उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही हम मन को ऑर्डर करते हैं, हम चाहते तो हैं कि सहन शक्ति आ जाए, समाने की शक्ति आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आती है बस ऐसी, लेकिन नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पहले हम अपने को समान की सीट पर सेट नहीं करते। जब सीट पर सेट हो गए ऑर्डर करेंगे तो हमारी बात मानेगा, क्योंकि वो हमारे अंडर में है। तो इसीलिए बाबा ने ये पक्का किया। तो इस पक्के से क्या हुआ, फिर मन बाबा का अंत तक नहीं भागा। और लास्ट में भी जब कर्मातीत बाबा बने, क्योंकि मुझे तो ये सौभाग्य 18 जनवरी को मैंने बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, और उसमें क्या है, अव्यक्त वाणियों में भी बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जब अंत में कर्मातीत अवस्था होगी तो आप दूसरे के मन का हाल बिना कुछ कहे सुने सहज ही जान लेंगे, उसके मन में क्या संकल्प चल रहा है। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा। हमेशा आते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा को कोई हालचाल सेवा का, अवस्था का सब सुनाया करते थे, बाबा उसके बारे में उत्तर देते थे, सावधानी देते थे। लेकिन जब 17 और 18 जनवरी 1969 को हम ब्रह्मा बाबा के सम्मुख गए कि बाबा से ये पूछेंगे, बाबा ने दृष्टि दी और उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ये ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी प्रश्न भी बता दिया, मन में क्या संकल्प चल रहा है वो भी बता दिया, और उसका समाधान भी दे दिया। ये है कर्मातीत अवस्था की एक झलक, एक निशानी जो हमने, तो ऐसा हमारे साथ लगभग 6 बार हुआ। 17 और 18 जनवरी को बाबा से कभी सेवा की बात, कभी स्वस्थिति की बात, कभी कोई भी अपने से संबंधित कोई भी बात पूछने जाते थे, बाबा बस देखते ही बता देते थे क्या पूछने आए हैं और उसका समाधान। और ये कब होगा? जब हमारे अपने मन में व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। बाबा ने अपने मन पर इतना विजय प्राप्त कर लिया था, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं था, तभी तो दूसरे के मन की बात को जान लेते थे। इसी तरीके से हमें भी अगर ऐसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें दूसरे के मन को जानने के लिए पहले अपने मन के व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इसीलिए एक तो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी, क्योंकि हमें उस स्थिति को जाना है जिस स्थिति में हम परम धाम से आए थे।
अभी मैं मम्मा की एक बात बताना चाहता हूँ जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, 1965, याद है ना? कोई 25 जून थी या ऐसा कुछ था, 24 जून, हाँ। तो 24 जून को जब मामा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद तब साकार बाबा तो यहीं थे, बाबा तो 69 तक हमारे साथ थे। तो मम्मा ऊपर गई सूक्ष्म वतन में, तो वहाँ जाके अव्यक्त वतनवासी बाप दादा ने पूछा वहाँ पर कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा पहले तो चुप रही, फिर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करा। अच्छा बच्ची, नहीं करा? जाओ जाओ अभी नीचे जाओ और तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है और वहाँ पर बाबा भी और सब बच्चे भी तुम्हारा आवाहन भी कर रहे हैं। जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, क्योंकि बिना कर्मातीत स्थिति का अनुभव किए तो परम धाम में जा नहीं सकते। अपनी स्थिति को जैसी ओरिजिनल स्थिति में आत्मा आई थी उसी स्थिति में ही जब आत्मा होगी तभी जा सकती है। तो मम्मा नीचे आई, काफ़ी देर तक नीचे रहे और उसके बाद जब मम्मा फिर ऊपर गए सूक्ष्म वतन में तो फिर पूछा बाप दादा ने कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा। दोबारा भी मम्मा ने मना किया कि नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं कर सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा था इसीलिए। कि बाबा मैं जब नीचे गई तो मैंने प्रयास किया शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई और कोई भी मतलब उसमें चेतनता नहीं आई और इस कारण से मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। तो फिर बाबा ने कहा ऊपर सूक्ष्म वतन में, कहा देखो बच्ची, जब तक आत्मा कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करती और ओरिजिनल अपनी उस प्योरिटी की स्टेज को प्राप्त नहीं करती जिस स्थिति में आत्मा परम धाम से अपना स्थान छोड़ के इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आई थी। हर आत्मा अपने अपने समय पर, कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता द्वापर कलयुग, अपने अपने समय पर आया। हर एक की कर्मातीत अवस्था की स्टेज भी अपनी होती है। जो श्री कृष्ण की नंबर 1 की पर प्योरिटी की और कर्मातीत अवस्था की स्टेज होगी वो चौथे नंबर वाले की नहीं होगी, जो चौथे की होगी वो 8वें वाले की नहीं होगी। नेचुरली हर एक की कर्मातीत और प्योरिटी की वो स्टेज अपनी अपनी होती है। तो उस स्थिति तक हमको प्राप्त करना है यहाँ पुरुषार्थ से, तब हम अंत समय में वापस अपने घर जा सकेंगे और अपनी सीट पर बैठ सकेंगे जिस सीट से हम लोग अपने अपने समय पर परमधाम छोड़ के आए थे। इसलिए उस समय की बात है कि कब मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा है कि कभी भी कोई बच्चा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट न हो। भाई इससे तो अच्छा ये शरीर छूटे। मानो किसी का शरीर बहुत बीमार रहता है तो ये शरीर छूटे, नया शरीर मिलेगा तब तो कष्ट नहीं होगा। या वर्तमान समय इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या स्थिति है, नया जन्म लेंगे, नया शरीर, नए जन्म में और अच्छी आर्थिक स्थिति मिलेगी। अथवा दूसरे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे बेस्ट में बेस्ट बाबा ने ये जन्म दिया है, सबसे अच्छा जो मेरे लिए हो सकता था। तो पहली बात तो कभी भी ये संकल्प ना आए कि मैं ये शरीर छोड़ूं और दूसरा लूं। चाहे जितना भी बीमार हो, जितना गरीबी हो, जितना असंतुष्टता हो, जितना संबंधों में कटुता हो, कुछ भी हो, मुझे इस हालत में ही, इस शरीर में ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। ये स्थिति जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक
हम वापस अपने घर परम धाम नहीं जा सकते। और इसीलिए बचे हुए हिसाब किताब फिर धर्मराजपुरी में सजाओं के द्वारा, बाबा कहते हैं ना, रोटी टुकड़ भी मिल गया और सजाएं भी खाई तो क्या फ़ायदा। तो तब हमें आत्मा को सजाएं भी अंत समय बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए जैसी भी स्थिति है, बाबा ने सारे जन्मों को देख करके मुझे इस अंतिम बेस्ट मेरे जन्म में बाबा ने मुझे अपना बनाया है। बस ये रहे बाबा, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, मैं आपकी बन गई हूँ और मैं संपूर्णता को प्राप्त करके ही रहूँगी। मैं विजयी आत्मा हूँ। कल पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी मैं विजयी बन रही हूँ और कल्प विजयी बनती रहूँगी। बाबा आपका बहुत 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 थैंक्स, बहुत थैंक्स। बस बाबा को थैंक्स देते रहे, बाबा से कभी भी अपनी शिकायत ना करें। ये नहीं, भगवान ने सब जानते हुए मुझे ये जो दिया है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। इसीलिए सदैव एक तो हर हालत में संतुष्ट रहे, बाबा ये चाहता है। तो इसीलिए अभी भी देखो कहीं पर मामा हैं, अपना बचा हुआ पुरुषार्थ कर रहे हैं अंत समय, जिससे कि संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करके वहाँ पर चले जाएं। हम सबको भी जाना है, जाएंगे हम सब इकट्ठे, लेकिन कुछ डायरेक्ट एकदम जैसे ना, बस 8 रतन होंगे, माला के मणके होंगे, सजाए नहीं खाएंगे, चले जाएंगे, बाकी सब थोड़ी बहुत सजाए खा के। लेकिन होना हर एक को उस स्टेज तक पवित्र है जिस स्टेज में हम परम धाम से अपनी सीट छोड़ करके आए थे। तो ये तो मामा की शिक्षा थी जो हम सब के लिए। तो और बाबा का हमने क्या देखा अपनी आंखों से, एक तो ये देखा कि ये बात कि मन की बात को अंत समय जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, दूसरे के मन की बात को परख लेते हैं। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति में भी ऐसा बोलते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो जीवन की सारी रील उसके सामने घूम जाती है, क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, और फिर वैसी स्थिति में वो दुख सुख का अनुभव करता है जैसा वो कर्म जीवन भर उसने किए हैं। और उस समय कई बार कहते हैं अरे इसके प्राण अटके हुए हैं, फलाने में अटके हुए हैं, उसमें बहुत मोह है, तब तक प्राण नहीं, जब तक वो व्यक्ति नहीं आ जाता या उसका समाचार नहीं आता तब तक कईयों के प्राण अटके रहते हैं। तो कोई भी काम जो है ना, हम कोई भी किसी के प्रति न तो अति स्नेह हो, न किसी के प्रति अति दुश्मनी या वैर, ऐसा भाव कि जिससे कि उस आत्मा से दूर जाए। सबके प्रति समान भाव, ये संपूर्णता की निशानी है। भाई कोई कहेगा, बाबा कहता है प्रेम तो सबसे करो। हाँ, प्रेम सबसे करना है, लेकिन अगर किसी से अति प्रेम होगा तो दूसरे से अति दुश्मनी भी होगी। अति प्रेम होगा, उससे अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रहेंगे। अब बाबा कहता है मैं ही तुम्हारा एक दिलवर हूँ, एक मेरे से ही बात करो, दूसरे से बात क्यों करते हैं। द्रौपदी की भी बात आप सबने सुनी है ना, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उसका, तो उस समय उसने देखा, पहले पांचों पति की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, सब महारथियों की तरफ देखा। सब ने कौरवों का अन्न खाया हुआ था या अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, सब सिर नीचे किए बैठे रहे, कोई भी द्रौपदी की रक्षा को नहीं आया। और जब अंत में हार कर निराश होकर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो वो तुरंत आए और उसकी रक्षा की। तो द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु आप इतनी देर में क्यों आए, मेरा तो इतने समय से चीरहरण हो रहा था। तो यही कहा कि हे द्रौपदी तुम याद करो कि तुमने पहले किसको याद किया,
पहले पांचों पति को याद किया, गुरु द्रोणाचार्य को, इसको, ये मेरी रक्षा करेंगे। ये जब कोई भी तुम्हारी रक्षा को नहीं आया, तुमने अंत समय एकदम मुझे याद किया, तो मैं तो देखो नंगे पैरी दौड़ता हुआ आ गया। क्यों? यही हम सबके साथ होता है कि जब कभी कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, हमें कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई ऐसे याद आता है कि उसका मदद ले लेंगे, उसके द्वारा इस समस्या को पार कर लेंगे। लेकिन जब बिल्कुल हार जाते हैं, बाबा अब आप ही हो। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा को, बाबा मेरे बाबा आओ, आओ बाबा आप मेरी रक्षा करो, आप आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो। बस बाबा को याद करने की देर है। अब बाबा ने कहा है, मेरे पास हर बच्चे का टीवी है वतन में, सबके टीवी ऑफ रहते हैं, जैसे हर बच्चे का टीवी है। लेकिन जब किसी बच्चे में कोई ऐसा है, कोई विकार की भावना है, कोई कमजोरी है आती है, वो किसी कमजोरी के वशीभूत हो रहा है, उसका टीवी ऑन हो जाता है और बाबा देखता है। अब बाबा जब देखता है इस बच्चे का टीवी ऑन है, फिर बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है, बच्चा इस परिस्थिति से बाहर निकल आए। अब कई बच्चे तो इसको कैच कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चों की बुद्धि क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। चश्मा भी क्लीन और क्लियर नहीं होगा। अगर क्लीन नहीं होगा, धूल होगी अपना, तो भी धुंधला दिखाई देगा, और अगर नंबर गलत होगा तो भी धुंधला दिखाई देगा। तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी तो बाबा जो मैसेज भेजना चाहते हैं उस कमजोरी से निकलने का, तब बच्चा वो पकड़ सकेगा और तब वो परिस्थिति को पार कर सकेगा। लेकिन कई बच्चे मैसेज आता है, समझते भी हैं, लेकिन डोंट केयर कर लेते हैं, वो कमजोरी के वशीभूत हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है कि बड़ा अच्छा कहा है इसके, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। प्रॉब्लम थी, हमारे चेहरे पर धूल थी, तो आईना तो वही दिखाएगा जैसी शक्ल होगी। तो आईने में शक्ल देख रहे हैं, धूल धूल नज़र आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि भाई मैं तो ठीक हूँ, चश्मा उतारा, उसे साफ करेंगे। जितना भी साफ करते रहें, धूल चेहरे पर है तो वो तो धूल भरा चेहरा दिखेगा ही। तो यही होता है, प्रॉब्लम कहीं और हमारे साथ होती है, हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, उसकी वजह से ये समस्या आई। धूल यहाँ पर है, आईना साफ कर रहे हैं, मतलब हम दूसरे को जब दोषी ठहरा देते हैं तो हमें अपनी भूल, अपनी कमजोरी नजर नहीं आती। तो आवश्यकता यह है कि जब भी कोई ऐसी कमजोरी की बात, कमजोरी का संकल्प आए, कोई बात आए, तो क्या करें, बाहर की तरफ ना भागें। एक सन्यासी के पास बैठे हुए थे 3-4 चेले, वो बोल रहा था, सुना रहा था। एक व्यक्ति भी ऐसा ही आया, कुछ परेशान सा था, वो भी बैठ के सुनने लगा। सब सुन रहे थे, इतनी देर में भूचाल आया, अर्थक्वेक। तो सन्यासी के ऊपर जहाँ सब बैठे थे, बड़ा कच्चा कच्चा सा छपरा था ऊपर छत, तो वो भी हिलने लगा। सब एकदम भागे और सन्यासी को बोला, महाराज भागो भागो, ये तो बहुत तेज भूकंप आया है, ये गिरेगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन सन्यासी वहीं बैठा रहा और बहुत तेज भूकंप आया, चारों तरफ लोग बाहर भाग गए। थोड़ी देर बाद जब शांत हो गया तो सब लोग लौट के आए। महाराज आपको डर नहीं लगा कि भाई इतना तेज ये भूकंप आ रहा है, ये गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी? तो आपको हम लोग बुला रहे थे, भागो भागो महाराज, आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम भी भागे थे, मैं भी तो भाग के गया। कहा महाराज, आप तो वहीं बैठे हुए थे
कि नहीं, फर्क सिर्फ इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। अंदर, और अंदर भाग के, क्योंकि अंदर शांत चित्त है, बाहर तो हलचल है, अति हलचल है, लेकिन अंदर अति अचल है। तो मैं अंदर गया, अंदर मुझे उसका सॉल्यूशन मिला और मैं यहाँ बैठा रहा। बस बात यही है कि हम जो है बाहर भागते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं अति हलचल में। तो अति हलचल का वातावरण अब होगा दुनिया में, चारों तरफ पांचों तत्वों की बहुत हलचल होगी, लेकिन मुझे उस अति हलचल में अति अचल रहना है। और मैं जितना अचल रहने का अभ्यास आत्मा करती रहूंगी, मैं संगठन को और भी मजबूत बनाती रहूंगी और इस प्रकार से यज्ञ रक्षक होने के निमित्त बनती जाऊंगी। तो अपनी स्थिति को एक हम ऐसे रखें कि हमें हलचल हो, लेकिन हलचल में हमेशा हमारी स्थिति हलचल में ना आए। और दूसरी बात, हम कोई भी काम पेंडिंग ना रखें। रह जाता, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मानो कोई काम है, मकान बनाना है, सेंटर के लिए मदद करनी है, ठीक है कल कर लेंगे, देख लेंगे। बस कोई चीज़ को जब टालते रहते हैं तो क्या होता है, अंत कब आएगा ये तो मालूम नहीं। यहाँ कई बार आते हैं, भोग लगाने आते हैं, और वो भाई लोग जो आते हैं, भाई बहनें, तो बड़ा कोई बहुत बहुत दुख की फीलिंग अनुभव करते हैं। संदेशी बताती है, बाबा बस मैं ये सोचता ही रह गया, मैं ये सोचती रह गई, ये करना है, ये करना है, लेकिन बस मेरा अंत आ गया और मैं चले आया। तो पेंडिंग काम कोई अगर अंत में इच्छा, जो भी शुभ कार्य की इच्छा हो, वो पेंडिंग न रहने दे, उसे पूरा कर लें। क्योंकि अंत समय कब किसका है वो तो मालूम नहीं। भले हम सबको जाना है, विनाश होना है, लेकिन हमारा विनाश कब फिक्स है ये तो मालूम नहीं। इस कारण से कोई भी काम को बचा हुआ न रहने दें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, नहीं। जब तक जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी उस कार्य को निपटाएं। और बाबा को हमने देखा, मैं 18 जनवरी की बात बताता हूँ। देखो बाबा को जब ऐसी स्थिति होगी, हमें अपनी अंतिम क्षण का आभास हो जाएगा। बाबा की ऐसी स्थिति थी। उस दिन बाबा ने भाई कहा कि भाई जितने भी पत्र बाकी हों लिखा लो। पहले तो इंटरनेट और ये ईमेल वगैरह नहीं होते थे, तो ईशु दादी को कहा तो सारे पत्र लिखा दिए। कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा के पत्र का उत्तर नहीं आया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि भाई आज बाबा रात को 7 बजे 7:30 क्लास कराएगा। रोज रात को मधुबन में 9 बजे क्लास होती है। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7:30 बजे क्लास कराएगा, सब बच्चे भोजन करके आए। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी। क्यों? क्योंकि बाबा की कर्मातीत अवस्था थी और बाबा को मालूम था आज मेरा अंतिम दिन है और अंतिम मिलन है बच्चों के साथ। लेकिन बाबा ने कोई कहा नहीं है। जितने सारे दिन भर नक्की लेक का म्यूजियम की बिल्डिंग लेनी थी, उस दिन बाबा ने फाइल पर साइन करा, हाँ इस बिल्डिंग को ले लो। बहुत दिन का पेंडिंग पड़ा था। 2-3-4 काम जो रहे हुए थे बाबा ने उस दिन फटाफट पूरे किए। और अंतिम समय जब 7-7:30 बजे क्लास कराने आए तो वैसे बाबा को ठंडी के दिन थे, खांसी बहुत थी, खांसी रूपी परिस्थिति थी। लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी। और ऐसी स्थिति में बस बाबा ने मुरली चलाई। और मुरली चला के बाबा ने बस चलाते चलाते बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ जब एक बार कर्म भोग के, शरीर के कर्म भोग होते हैं, खांसी भी कर्म भोग ही है, तो कर्म भोग के ऊपर
योग बल ने जैसे संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी, एक बार भी खांसी नहीं आई। हमारा सौभाग्य था 18 जनवरी को हम मधुबन में ही थे, बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली सुन रहे थे। तो हमें भी बैठे बैठे एक ख्याल आया, बस जैसे सबके मन में आता है, और उस समय तो हम बहुत पुराने ही नहीं थे, नए थे। तो बाबा को एकदम, बाबा कुछ बोले, मेरे लिए बोले। जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते थे, जिन्होंने मिलन मनाया है, भाई हमें स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, ऐसे संकल्प आते हैं ना। तो हमें भी एकदम संकल्प आया, बाबा कुछ बोले। अब बाबा की तो कर्मातीत अवस्था, मन के भाव को तुरंत जान लेना, तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा। और तुरंत बाबा ने नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने महावाक्य उच्चार दिए। ये अंतिम कर्मातीत अवस्था का प्रतीक है, बाबा की कर्मातीत अवस्था का। और हम सबको भी ये अवस्था प्राप्त करनी है जब दूसरों के मन के भावों को पढ़ सकेंगे। अंत में ऐसी स्थिति आनी है, बहुत लोग अपनी इच्छाएं लेके आएंगे, समय नहीं होगा उनकी इच्छा वो बोलें और हम सुन सकें। बस सम्मुख आए, थोड़ा सा नैन से दृष्टि दी, उनके मन के भाव को जाने और उसके बाद उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, तथास्तु। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में ये नहीं लाने देना कोई भी कमजोर संकल्प, भाई हम कैसे बनेंगे माला के मणके, माला के मणके तो 108 होते हैं। नहीं, बाबा ने कहा बाबा जितनी चाहे लड़ियाँ लगा देगा, लेकिन हर एक को उसमें आने की छुट्टी है। क्यों? क्योंकि बाबा की माला की एक विशेषता है, गौर से सुनना। बाबा ने एक मुरली में बोला था, बाबा की माला की एक विशेषता है, वो ये है कि बाबा की मुरली में, बाबा के माला में सब प्रकार के व्यक्ति हैं। पुराने से पुराना भी है 1936 का ज्ञान का, नए से नया भी है। भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं, कुमार हैं तो अधर कुमार भी हैं, कुमारी हैं तो अधर कुमारी भी है। इस प्रकार से बाबा की माला की यही विशेषता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व पोस्ट होती है ना, भाई ये पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अब ओपन वाले जितने अवेलेबल होंगे, लेकिन उससे भरी नहीं जा सकती। ऐसे ही जो अदर कुमार के लिए हैं, जो कुमार के लिए हैं, अदर कुमारी के लिए, परिवार वालों के लिए है, वो उन्हीं से ही वो ही माला के मणके बन के विजय। तो इसके लिए तो अपने लिए ताली बजाओ ना, कि कितनी खुशी की बात है। आपकी सीट माला में रिजर्व है, कौन सी है वो आपको ढूंढनी है बस। बाकी बाबा न्यायकारी है। अगर बाबा ने माला में सारे के सारे 1936 वाले भर लिए होते तो ये तो हम सब के साथ अन्याय हो गया होता ना। ऐसा नहीं है, बाबा ने पूरा अभी तक ओपन रखा है। तो बस अंत समय में एक बात सुना के मैं पूरी करता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा बाहर गए और बाबा ने दरवाजे के पास जाके कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। नॉर्मल केस में गुड नाइट वगैरह कह के बाबा जाते थे, तो हम सब ने यही समझा बाबा छुट्टी ले रहा है, विदाई ले रहा है। लेकिन बाबा गए और उसके बाद दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन ये बाबा के शरीर की विशेषता थी कि 18 जनवरी को बाबा ने ये शरीर छोड़ा। रात को पूरी 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लगाया गया था, वैसा ही सफ़ेद और बिना दुर्गंध रहित चमकता हुआ शरीर रहा। ये थी 5 तत्वों के ऊपर बाबा की विजय, उसका प्रतीक। मन पर तो विजय प्राप्त की,
लेकिन तत्वों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी, करनी है हम सबको। तो अभी ये यज्ञ रक्षक का सबसे बड़ा ये होगा कि हम वास्तव में यदि यज्ञ रक्षक हैं तो मन पर तो विजय प्राप्त करने का रोज प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन कुछ मिनट, 5 मिनट भी सही, प्रकृति के 5 तत्वों को हम योगदान जरूर करें, क्योंकि इन तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। और सतयुग से भी जो शरीर मिलेगा बना हुआ तो इन तत्वों का होगा, भले अलग अलग नाम रूप में होगा। इसीलिए बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कि बाबा ने हम बच्चों को ये यहाँ ला करके हमें अति पवित्र तन से और मन से बनाने का जो बाबा पुरुषार्थ कर रहा है। तो हम सब बाबा के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। ओम शांति, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना